जय श्री राम भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे राम जी के एक भक्त के बारे में। एक गांव में भोला नाम की एक बालक रहता था। उसका नाम जैसा था वो भी भोला था। वो बहुत आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करता था। वो खाता था और सोता था। भोला के घर के लोग भोला के ऊपर हर रोज़ गुस्सा करते थे और कुछ काम करने के लिए बोलते रहते थे, पर भोला आलस की वजह से कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन भोले को घर के लोग ज़्यादा डांट दिए। भोला ने क्रोध में आकर घर छोड़ दिया। गांव से बहुत दूर जाकर भोला ने एक आश्रम में देखा, लोग ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं और खाना बनाते हैं। भोला ने सोचा, मैं ये आश्रम में रह जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर भोला ने आश्रम में जा पहुंचा। जाकर आश्रम में गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं आश्रम में रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोले, हाँ बेटा रह सकते हो। भोला ने फिर कहा, गुरुजी मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। गुरुजी ने बोला, आश्रम में ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है, तुम सिर्फ पूजा करना। भोला ने ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आश्रम में खुशी खुशी रहने लगा। भोला ने आश्रम में पूजा करता, खाता और सोता था। एक दिन भोला ने देखा, आश्रम में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है। भोला ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज रसोई में कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। गुरुजी ने कहा, भोला आज एकादशी है, आज आश्रम में कुछ भी खाने के लिए नहीं बनेगा, तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। भोला ने गुरुजी से बोला, मैं भूखा नहीं रह सकूँगा गुरुजी। गुरुजी ने बोला, ठीक है भोला, तुम रसोई में जाओ और रसोई से अनाज और खाने पीने की सामग्री ले जाओ। आश्रम के पास जंगल में जाकर खुद के लिए खाना बना लो और खा लो। भोला ने सोचा, भूखा रहने से तो अच्छा है कि मैं खुद खाना बनाकर खा लूँ। फिर गुरुजी ने बोला, भोला याद रखना, पहले राम जी को भोग लगाना फिर खाना। भोले ने रसोई से सब सामग्री ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर खाना बनाया। भोले को गुरुजी के बात याद आ गया। भोला तो भोला है, उसे लगा राम जी खुद आकर भोजन पाएंगे। भोला ने राम जी को पुकारने लगा, राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। बहुत देर तक भोला ने पुकारने लगा। भोले के ये सरल भाव देखकर भगवान राम माता सीता को लेकर भोले के आगे प्रकट हो गए। भोला ने राम जी और माता सीता को देखकर सोचने लगा, मैंने तो राम जी और मेरे लिए खाना बनाया हूँ, माता के लिए तो बनाया ही नहीं। भोला ने ये सोचकर राम जी से बोला, राम जी मैंने तो 2 जने के लिए खाना बनाया हूँ, माता सीता के लिए तो नहीं बनाया हूँ, पर ठीक है आप खाना खा लीजिए, मैं भूखा रह जाऊँगा। ये बोलकर भोला ने राम जी माता सीता को खाना देकर बोला, राम जी आप अगले एकादशी को बता देना कितने जने आओगे। राम जी भोजन पाकर चले गए। अगले एकादशी को भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मुझे ज़्यादा अनाज चाहिए। राम जी अकेले नहीं आते हैं, माता सीता को साथ लेकर आते हैं। गुरुजी ने सोचा, भोला को ज़्यादा भूख लगता है, इसीलिए वो ज़्यादा सामग्री मांग रहा है। गुरुजी ने बोला, ठीक है भोला तुम अनाज ले लो
भोला ने सब सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल में जाकर खाना बना के राम जी को पुकारने लगा, राम जी आइए भोग लगाइए। इस बार राम जी माता सीता के साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। भोला ने ये देखकर आश्चर्य हो गया। उस दिन भी उसे भूखा रहना पड़ा। अगले एकादशी को भोला ने गुरुजी से और ज़्यादा अनाज लेने के लिए बोला। गुरुजी ने सोचा कि भोला इतने ज़्यादा अनाज लेकर करता क्या है, बाजार में तो नहीं बेचता, देखना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजी ने भोला को ज़्यादा अनाज लेने के लिए बोलकर भोला के पीछे छुपकर चलने लगे। और भोला ने इस बार भोजन ना बनाकर राम जी को पुकारने लगे, राम जी आइए भोग लगाइए। इस बार राम जी माता सीता और पूरे परिवार के साथ आ गए। राम जी ने देखा भोला ने भोजन नहीं बनाया है। राम जी ने भोला से पूछे, भोला तुम भोजन बनाया ही नहीं और हमें बुला लिया। भोला ने बोला, राम जी आप तो बताते नहीं कितने जन आओगे और मुझे ही भूखा रहना पड़ता है, इसीलिए मैं देखना चाहता था कितने जन आएंगे और इतने जन आए हैं, मैं इतने जन के लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, आप खुद खाना बना लीजिए। राम जी भोले के बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। भगवान तो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राम जी ने माता सीता को सब्जी काटने के लिए बोले, लक्ष्मण जी को लकड़ी लाने के लिए और खुद चूल्हा जलाने के लिए बैठ गए। गुरुजी को भोला के सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी ने भोला से पूछा, भोला तुम रसोई क्यों नहीं बना रही हो? भोला ने बोला, राम जी भोजन बनाएंगे। गुरुजी ने बोला, भोला यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। भोला ने राम जी से कहा, राम जी आप गुरुजी से क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? राम जी ने बोला, भोला गुरुजी तुम्हारे तरह सरल नहीं है। भोला ने गुरुजी से बोला, गुरुजी राम जी बोल रही हैं तुम सरल नहीं हो। गुरुजी ने रोकर कहा, भोला मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिए पर तुम्हारे जैसा सरल नहीं हूँ। ये बोलकर गुरुजी रो पड़े। भोला गुरुजी को रोते देखकर राम जी से प्रार्थना की गुरुजी को दर्शन देने के लिए। भोला के वजह से राम जी गुरुजी को दर्शन दिए। सब मिलकर भोजन ग्रहण की। भगवान तो भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। ये भक्ति भाव आपको पसंद आए तो